Well, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss 17.5. Welcome to Zephyr. 17.5 में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को और कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और स्पेशली हम यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरह से जो है ना सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। देखो ये दो हमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हैं कि ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो बताएं कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम में आपको कहें ये दोनों इक्वल है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर इक्वल, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द first coordinate is equal to the first term of the left side coordinate, means कि first term of the last side coordinate equals to first term of the right side coordinate। ये अगर दोनों बराबर होंगे तो ये और ये अगर बराबर होंगे तो ये इक्वल का साइन हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, मतलब ये है कि इसका पहला और इसका पहला आपस में बराबर होंगे और इसका पहला और इसका पहला आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं वी नो दैट। हम जानते हैं कि भाई इसका पहला जो है वो इसके पहले के बराबर है, इसका पहला जो है वो इसके पहले के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भाई x-5 जो है वो बराबर है किसके, हमने कहा x-5 बराबर है 11 के। देखो इसका पहला ये है ना। ठीक है, तो हमने कहा x-5 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स कि हमने 5 को उधर भेज दिया x को सेपरेट करने के लिए। तो ये माइनस में था, वहाँ जाके क्या हो गया, यहाँ जाके प्लस हो गया। तो ये हो गया 11 + 5, जो कि हमारे पास आंसर आया 11 + 5 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला करते हैं कि 10 इज इक्वल्स टू y - 7, 10 इज इक्वल्स टू y - 7। अब देखें 10 + 7 इक्वल्स टू y। देखें ये y जो है ना ये इस तरफ है, ये है y। हमने -7 इस y को अलग करना है, तो इसके साथ -7 इसको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। यहाँ पे माइनस में था, वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो मैंने जब इसको यहाँ भेजा तो ये यहाँ के प्लस हो गया, y बराबर हो गया मेरे पास 17 के। ठीक है, 10 + 7 इक्वल्स टू 17, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 17। ठीक, अब इसी तरीके से सेम टू सेम काम यहाँ भी हो रहा है। देखें यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ये कह रहे हैं कि 5x + 8। फिर हम देखें तो ये 3x + 10 है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला और ये वाला ही बराबर होगा। ठीक है, तभी ये इक्वल का साइन ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि भाई 5x + 8 5x + 8 इक्वल्स टू 3x + 10 3x + 10 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो 5x - 3। देखो अब हम करेंगे क्या, इसमें हमने x वाली वैल्यूज़ को अलग करना होता है और y वाली वैल्यूज़ को अलग करना होता है। तो हम x वाली वैल्यूज़ को अलग करने के लिए हमने 3x को इधर भेज दिया। ठीक है, 3x को जब हमने इधर भेजा तो यहाँ वो इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया 3x इधर आके -3x हो गया। और नंबर्स को हम सेपरेट अलग कर देंगे, नंबर्स को एक तरफ, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ। तो हमने x वाली वैल्यू को दूसरी तरफ भेजना था, खाली नंबर को दूसरी तरफ भेजना था। तो यहाँ पे प्लस था, 8 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, 8 इधर से उधर चला गया। ठीक है, अब देखें तो 5x में से आप जब 3x निकाल देंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, और 10 में से जब आप 8 निकाल देंगे तो हमारे पास 8 में से जब आप 10x निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या 8 में से 10 में से जब 8 निकाल देंगे तो हमारे पास 2 बचा, और 5 में से 3 निकालें हमारे पास 2 बचा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है आंसर वो 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये 1 आंसर है। ठीक है, हमारे पास 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखें 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, 2 1 = 2 2 1 = 2। ठीक है, तो 2 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल्स टू 2 1 दा। ठीक है, यहाँ 1 आएगा 2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसका लेफ़्ट साइड देखें, ये मतलब कि ये वाला साइड, ये हम कहेंगे कि ये जो है
ये बराबर है इसके, ठीक है। तो हमने कह दिया कि भाई 10, सॉरी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक हमने ही के पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, देखें हम अभी इसमें काम करते हैं। काम ये करना है हमने कि हम ये लिख लेते हैं। देखें हमारे पास है 10x है ना, तो हम देखें यहाँ पे है 10x, सॉरी 5x, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये y, ठीक है, 5y माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वल हो गया, ये हो जाएगा 2y प्लस 2, ठीक है, 2। अब देखें तो इसमें y वाले अगर हम अलग करें तो 5, देखो ये 5y, ये देखो ये 2y जो है यहाँ पे, ये 2y यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस, ये 2y हो जाएगा, ठीक है। और फिर इक्वल टू, ठीक है, और ये -4 जो है ये वाला, ये उधर चला जाएगा, तो 2 वहाँ से मौजूद है, ये -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा, ठीक है, +4। तो हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 2 + 4, तो ये हो जाएगा 5y, देखो 5y में से 2y माइनस करोगे तो 3y बचेगा, तो मेरे पास यहाँ आ गया 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 2y यहाँ आ गया, देखिए 2 प्लस ये 6 हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये वहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर लास्ट, ठीक है, y हमारे पास 3 आ गया। इसके बाद हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसी का, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें इस क्वेश्चन में है क्या, मसला क्या है, देखें सबसे पहला मसला जो बड़ा मसला है वो ये है कि देखें यहाँ ये इसमें x भी मौजूद है और इसमें y भी मौजूद है, इसमें भी x भी मौजूद है, y भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि एक इक्वेशन में जब डबल वेरिएबल्स आ जाए ना, तो फिर वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम एक जो है ना, हम एक उसमें से एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना एक वैल्यू तो कम से कम मिल जाती है। फिर जब एक मिल जाती है उसको हम दूसरे में अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं इसके मुताबिक कि भाई ये वाला हिस्सा इस पहले हिस्से के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया कि ये 3 के बराबर है। हमने कहा ये वाला हिस्सा इस 16 के बराबर होगा, हमने दोनों को नाम दे दिए, एक का नाम हमने इक्वेशन 1 रख दिया, एक का नाम हमने इक्वेशन 2 रख दिया, क्योंकि इन दोनों को यूज़ करके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जब भी आपके पास डबल इक्वेशंस हो और डबल वेरिएबल्स हो तो दोनों को यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले किस में आसान है, इसमें देखो आपको आसान लगता होगा, y है सिर्फ, ठीक है, y अलग है। इसमें देखो x अलग करेंगे, y अलग करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें हम देखें तो y अलग है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे 5x + y इक्वल्स टू 16 को हम क्या कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 हमें आसान लगता है y, हम 5x को उधर भेज देंगे। एक नंबर को आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को अलग करना है, वो चाहे y को अलग करो चाहे x को अलग करो, लेकिन और आपकी मर्जी है पहले वाले से करो या दूसरे वाले से। तो मुझे लगता है 5x + y इक्वल्स टू 16 ये थोड़ा सा ईजी लगता है मुझे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 5x + y इक्वल्स टू 16 को हमने लिया, यहाँ से हम क्या अलग कर देंगे y को हमने अलग किया, 5x को उधर भेज दिया, 5x यहाँ पे प्लस में था, यहाँ के माइनस में हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइनस। अब इसके बाद देखें हम क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगी, y ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ x ही बचेगा। देखो जब हम इस y की जगह पर ये y रख देंगे, मतलब इस y की वैल्यू रख देंगे, तो आएगा 16 - 5x, मतलब यहाँ से y बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ x ही बचेगा। तो जब भी एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो तो वहाँ से फिर हम वो मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमने y की जगह पर यहाँ पर y की वैल्यू रख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो 3 है ये 16 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 के साथ भी, तो 3 16 = 48
और माइनस, ये देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15x हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को देखो, ये 5x 2x प्लस 15x 17x हो गया इक्वल्स टू 3, ये 3 आ गया। देखो ये 48 मुझे इस तरफ चाहिए, क्योंकि हम वेरिएबल्स को अलग करेंगे और नंबर्स को अलग करेंगे, तो 48 को मैंने उधर भेज दिया, प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें तो x, अच्छा ये दोनों मिला के 3 प्लस 48 इक्वल्स टू 51, और 17 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम 17 और 51 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, ठीक है। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसका मैंने नाम क्यों रखा था, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो अगर हम ऊपर जाके ना यहाँ पर x की वैल्यू रखें या यहाँ पर x की वैल्यू रखें, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर रखने का मतलब ये कि मतलब हमें बहुत सारा काम करना, दोबारा से ये सारा काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं थर्ड में इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ लगा दूँ। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू लगा दूंगा तो ये y की वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी या नहीं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो है ना इसको इक्वेशन थर्ड किया। हमने x की वैल्यू पुट करनी है कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। तो x में x की वैल्यू जब मैंने पुट करी तो y इक्वल्स टू 16 आ गया, फिर ये माइनस आ गया, फिर ये 5 आ गया और x की जगह 3 आ गया। 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। तो 16 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रहा इसका आंसर।